कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उसमें आज तक कोई इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ जुमले दिए गए। इसलिए साथियों आपसे गुजारिश करता हूं कि फरहाद भाई हमारे बड़े हैं और पार्टी के लिए बहुत मोहतरम है। मैंने देखा है राहुल गांधी जी इनकी कितनी इज्जत करते हैं, मैंने देखा है सोनिया जी इनका कितना एहतराम करती हैं, मैंने देखा है कि प्रियंका जी इनका कितना एहतराम करती हैं। इसलिए मैं आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा बन करके आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि 5 फरवरी को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के निकलिए। और वो जो आपके बीच में आए हैं झाड़ू लेकर के, ये कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे, उनसे आप कहिए कि भैया अगर पटपड़गंज की सफाई नहीं कर पाए तो हम कैसे माने कि आप यहाँ की सफाई करोगे? आप नहीं करोगे। झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, झाड़ू अब सफाई करने के लायक नहीं बची है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी झांसे में मत आइए, किसी बहकावे में मत आइए। अपना एक एक वोट लेकर के 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और फरहाद सूरी साहब का जो चुनाव निशान है वो हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, फरहाद भाई को चुनाव जिताइए। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तब सबको ये यकीन हो जाए कि जंगपुरा हो, निजामुद्दीन हो, सराय काले खा हो, जो बाकी बस्तियां हैं उसमें हर जात, हर धर्म, हर मजहब का वोट जिसने हासिल किया है उसका नाम फरहाद सूरी है। ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, बड़ी साजिशें होंगी, बड़ी कोशिशें की जाएंगी कि किसी तरह से आपको बहकाया जा सके, लेकिन मैं जानता हूं कि फरहाद भाई मोहब्बत की खुशबू लेकर के निकले हैं, फरहाद भाई अमन का पैगाम लेकर निकले हैं, फरहाद भाई राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान लेकर के निकले हैं। और मैं जानता हूं कि आप उसके साथ जरूर खड़े होंगे। जो आपके बीच में आए बहकाने, उनसे कह दो कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। वो खुशबू जो फरहाद भाई लेकर के निकले हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप सारे लोग फरहाद भाई को 5 तारीख को अपना एक एक वोट देकर के वापस लौटेंगे और फरहाद भाई एमएलए बनके इस सूबे की असेंबली में पहुंचेंगे। मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं साथियों कि फरहाद भाई को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। ये वहां आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके मुद्दे पर सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं, हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बोलता हूं, डरता नहीं हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर, लगातार हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, आपको यकीन दिला रहा हूं कि फरहाद भाई सूबे की असेंबली में आपके लिए लड़ेंगे और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जंगपुरा की आवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे बताओ निजामुद्दीन वालों, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? विधायक जिताओ, सांसद साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? एक के साथ एक फ्री। एक बड़ा भाई जिता दो, छोटा भाई हमेशा वैसे ही खिदमत के लिए तैयार है। तो मेरी गुजारिश है आपसे, नहीं मैं गिरूंगा नहीं, बड़े लोग, मैं गिरा और न मेरे गुंबदों मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे। ये सब तो सुबह शाम का दिन आप मुतमईन रहिए। तो साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी बहकावे में मत आइए, फरहाद भाई को जिताइए,
क्योंकि फरहाद भाई को दिया गया एक एक वोट सिर्फ फरहाद भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। फरहाद भाई को दिया गया वोट सिर्फ फरहाद भाई को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। फरहाद भाई को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं साथियों। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बस इतना कह के जाऊंगा साथियों कि जिन्हें यह लगता है कि फरहाद भाई को साजिश करके घेर लेंगे, उन्हें बता दो कि दायरे में सिमट के आएगा। थक तो नहीं गए आप सारे लोग? वो जब पीछे कुछ साथी खड़े हैं जो अब तक फैसला नहीं कर पाए कि क्या करना है, उनसे एक बात समझिए कि झाड़ू के तिनके बिखरे हैं, पंजा मजबूत है, पंजे का शिकंजा झाड़ू और कमल दोनों पे कसना जरूरी हो गया है। क्योंकि हमारा एक नारा है ना, कांग्रेस का एक थीम सॉन्ग है कि हर जरूरत होगी पूरी, क्योंकि जंगपुरा में आ गए हैं फरहाद सूरी। तो फरहाद सूरी साहब के लिए खड़े होइए और ये मेरे मिसरे सुनिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर पूरे जंगपुरा में जाना चाहिए, पूरी दिल्ली में जाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि फरहाद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सुनो मेरे अपनों, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं होता है, इलेक्शन में हौसला भी देना पड़ता है, साथ भी देना पड़ता है। फरहाद भाई को वोट के साथ साथ सपोर्ट भी दो, हौसला भी दो, इनके साथ खड़े भी हो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपका असासा हैं। इन्हें बचाओ, इनके साथ खड़े हो। कहीं और इधर उधर बहकने से अच्छा है कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों के साथ खड़े होगे तब ऊपर वाला आपकी दस्तार को और बुलंदी बख्शेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। 5 तारीख को एक एक वोट, अच्छा वो भी सुनाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत शुक्रिया। कि कहाँ सोया है चौकीदार, इधर वाले जो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दांत तो उनकी भी मिलनी चाहिए ना। कि कहाँ सोया है चौकीदार, चौकीदार का नाम आता है तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जो अगला नाम आने जा रहा है ना, उसको समझ के बताइएगा। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। पलटी मार का मतलब समझ रहे हो ना? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। के चाय, लोग इतने समझदार हो गए फरहाद भाई, बस चाय नाम ले लो, इन्हें पिलाओ मत, इनको स्वाद आ जाता है। ये कमाल है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो आवाजें बुलंद सुन के बताओ, मेरा साथ दो। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ भी
छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। तैयार रहना अगली लाइन पे कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? अरे निजामुद्दीन वालों, जहां स्कूल खुलने चाहिए थे, जहां किताबों की दुकानें खुलने चाहिए थी, वहां ठेका खुलवाने का काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और आप तो वो लोग हैं ना जिन्हें हराम और हलाल का फर्क पता है। मैं जानता हूं, मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। दोनों ने कर डाला